ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो बहुत सारे बच्चों को इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूसियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर दें आज का अपना ये जो सेशन है। तो ये मेरा दोस्त कंप्लीट प्रोफाइल है, आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि अपन अब इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है। तो मान लो सपोज दैट कुछ ऐसे बोला जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है के, ये हमारी फंक्शन है एज अ टेम्परेचर। क्लियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये क्या है, अब फंक्शन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या है, ये फंक्शन है। अब देखो, ये मे बी लीनियर हो सकता है, मे बी पैराबोलिक, कुछ भी हो सकता है। तो अपन मान के चल रहे हैं इफ लीनियर वेरिएशन हो रहा है, इफ लीनियर अ वेरिएशन, इफ लीनियर अ वेरिएशन, इफ अ लीनियर अ वेरिएशन, अगर ये लीनियर अ वेरिएशन हो रहा है, मान लो सपोज दैट लीनियर वेरिएशन हो रहा है, लीनियर अ वेरिएशन। क्लियर, तो लीनियर वेरिएशन कैसे होगा अगर वो अपन देखें तो मान लो सपोज दैट कुछ ऐसे दिया हो, थर्मल कंडक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो है ये कुछ ऐसे दे दी जाए, एज अ के नॉट अ वन प्लस का, क्लियर, अल्फा टी बोल दिया जाए। मान लो सपोज दैट अल्फा टी एब्सोल्यूट बोला जाए, अल्फा टी एब्सोल्यूट। तो ऐसे कुछ ये रिलेशन आपको दिया हो, ऐसे कुछ रिलेशन आपको ये दिया हो, और ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन जहां पर अल्फा जो है दोस्त, ये अल्फा जो है, अल्फा अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे देखे जाए तो पॉजिटिव होगा, या अल्फा जो है वो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ना है तो ये जनरली गैस के केस में होता है। और नेगेटिव जो होगा ये जनरली सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में देखने को मिलेगा, सॉलिड एंड लिक्विड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। क्लियर, यहाँ पर जो है ये अपन ये बोलेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाटर। क्लियर, वाटर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो वाटर के अलावा सब जगह ये जो है ये आपका फॉलो होगा। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अगर हमारा कंडक्टिविटी वेरी करता है तो हम लोग इसके मीन वैल्यू के लिए जाते हैं, हम लोग इसके मीन वैल्यू के लिए जाते हैं, मीन अ वैल्यू। यहाँ से हम लोग इसका मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन अ वैल्यू। क्लियर, मीन वैल्यू जो होता है वो मीन थ्योरम से निकालते हैं। मान लो सपोज दैट कोई फंक्शन है, मान ले सपोज कोई एक फंक्शन है, तो ये मान लो एक्स एक्सेस हो गई, और ये आपका एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। और ऐसे ऐसे कोई ये फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन का कोई अपना एक्स डोमेन है, एक्स डोमेन मान लो फंक्शन का कुछ अगर अपन चूज करें, तो मान लो ये अपना फंक्शन का डोमेन हो गया, ये पॉइंट आपका x1 हो गया, एंड दैट पॉइंट इज x2, ये पॉइंट जो है वो x2 है। अब देखो इस फंक्शन का अपने को मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू। तो इस फंक्शन का जो मीन वैल्यू होगा, इस फंक्शन का मीन वैल्यू जो होगा, मीन वैल्यू जो होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन का मीन वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1/x2, क्लियर, माइनस का ये हो जाएगा x1, और ये x1 से x2 हो जाएगा, और एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन का मीन वैल्यू निकल आएगा, मीन वैल्यू। ये फंक्शन का जो है वो मीन वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, मीन वैल्यू। क्लियर, यहाँ से फंक्शन के मीन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, मीन अ वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू आ जाएगा, मीन अ वैल्यू। क्लियर, ये यहाँ से जो है वो मीन अ वैल्यू आ जाएगा, मीन अ वैल्यू। अब देखो यहाँ से अगर अपन आगे चलें, यहाँ से अगर अपन आगे चलें, यहाँ से, क्लियर, ये मीन वैल्यू हो जाएगा, ये मीन वैल्यू। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर अपन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालें, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये के ऑफ एवरेज हो जाएगा, और ये अपन लिख सकते हैं ये 1/T2 माइनस का जो है वो T1 हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2, अगर वॉल के दोनों साइड अगर अपन देखें तो T1 से T2 हो जाएगा, और कंडक्टिविटी जो है वो K नॉट 1 प्लस का जो है 1 प्लस का जो है वो अल्फा डी है, तो यहाँ पर आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा अल्फा टी, एंड दैट शुड बी डी टी। क्लियर, डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग अब वैल्यू पुट अप करें, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट अप करें और वैल्यू पुट अप करके अगर वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 1/T2 माइनस का जो है वो T1 होगा, और ये हो जाएगा दोस्त T1 T2 के नॉट। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट जस्ट, प्लस का अल्फा टी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई जो है वो डी टी हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई जो है वो डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन निकालें तो ये 1/T2 माइनस का T1 होगा, और ये इंटीग्रेट अगर कर दें इसको हम लोग तो ये हो जाएगा के नॉट, और ये हो जाएगा t प्लस का जो है अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा T1 एंड T2, तो ये निकल के आ जाएगा, ये 1/T2 माइनस का T1 हो जाएगा, ये के नॉट हो गया। क्लियर, और ये लिमिट पुट अप कर देंगे तो T2 माइनस का T1 और प्लस का अल्फा, और ब्रैकेट में आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस का T1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, ये लिमिट आ गई। अब यहाँ से जो है वो के नॉट हो गया ये, एंड डिवाइडेड बाई ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर, ये T2 माइनस T1 हो गया, और प्लस का इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा T2 माइनस का T1 मल्टीप्लाइड बाई जो है T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो T2 माइनस T1 जो ये कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के नॉट 1 प्लस का अल्फा, और ब्रैकेट में ये निकल आएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर, ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। अब इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के नॉट 1 प्लस का अल्फा, और ये टी एवरेज हो जाएगा, टी एवरेज, इसको अपन टी एवरेज बोल सकते हैं, टी एवरेज। तो यहाँ से जो है, यहाँ से अब अगर अपन देखें तो अपनी थर्मल कंडक्टिविटी निकल आई, के एवरेज जो है, के एवरेज जो है वो अपना निकल आया, के एवरेज जो निकल के आया वो के नॉट हो गया, एंड 1 प्लस का ये अल्फा टी एवरेज हो गया, टी एवरेज हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू फोरियर अगर अपन देखें तो हीट ट्रांसफर क्या होता था, ये होता था माइनस का के क्रॉस सेक्शनल एरिया डी टी बाई डी एक्स होता था। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस का के एवरेज यूज करेंगे, के एवरेज ए सी, एंड ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये आपका क्यू डॉट निकल आएगा एक्स डायरेक्शन में, और के एवरेज का वैल्यू अपने को पता है, के एवरेज इज दिस वन, तो ये अपना यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, ये यहाँ से वैल्यूज अपनी कैलकुलेट हो जाएंगी, और ये वॉट में निकल आएगा, एज इन वॉट, ये वॉट में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।